Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying subject moral values of class 8th and this is the 12th chapter. Name of the chapter is discipline, means अनुशासन. Moral, discipline is the secret or fruitful life. अनुशासन एक रहस्य है एक फलदायी जीवन का. Question, why discipline is important? अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है? हाउ कैन अ पर्सन बी डिसिप्लिन? किस तरह से कोई भी व्यक्ति अनुशासित बन सकता है? इज योर डिसिप्लिन कंसिस्टेंट? क्या आपका अनुशासन लगातार है? इज डिसिप्लिन अ नेसेसरी नीड अ स्टूडेंट्स लाइफ? क्या जो विद्यार्थी का जीवन होता है उसके लिए भी अनुशासन जरूरी है, आवश्यक है? आर यू डिसिप्लिन स्टूडेंट? क्या आप अनुशासित विद्यार्थी हैं? To know the answer of these all questions, we have to read the chapter. The chapter begins from here. The word discipline means the training to produce obedience and self-controlled behavior to order of a proper authority. ये जो शब्द है अनुशासन, इसका मतलब है किसी को भी ट्रेनिंग देने का या प्रशिक्षण देने का, किस बात के लिए? वह आज्ञाकारी बने और आत्म नियंत्रण में रहे. उसका बिहेवियर इस तरह से होगा तभी वह किसी पूर्ण अधिकार के लिए योग्य बन पाएगा. इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक आशा में डिसिप्लिन इज एक्सपेक्टेड इन ऑल सुप्रीम क्वालिटीज. अनुशासन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़रूरी गुण ये माना जाता है. When number of pupils are engaged to perform some work, जब बहुत सारे लोग किसी कार्य को करने के लिए एंगेज किए जाते हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है, दे मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स, तो उन्हें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है. एंड ओबे द पर्सन प्लेस्ड ओवर देम, और उन्हें उस व्यक्ति के जो व्यक्ति उनका हेड होता है, एक मुख्य पर्सन का, मुख्य व्यक्ति को उन्हें आदेश का पालन करना होता है. दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, और इसी चीज़ को अनुशासन कहा जाता है. इफ़ दे डू नॉट ओबे द रूल्स ऑफ देयर सुपीरियर्स, यदि वे अपने जो उनके बॉस होते हैं, उनके हेड होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते, द वर्क इज़ लाइकली टू सफ़र, तो उनके द्वारा किए गए कार्य का कोई फल नहीं मिलेगा, उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा. इन अ बैटल फील्ड, किसी भी युद्ध क्षेत्र में, एवरी सोल्जर मस्ट ओबे द कमांड ऑफ हिज हायर ऑफिसर, प्रत्येक जो सिपाही होता है उसे अपने ऑफिसर की आज्ञा का पालन करना होता है. इफ़ द आर्मी इज़ नॉट डिसिप्लिन, यदि सेना अनुशासित नहीं होती, देन द होल आर्मी हैज़ टू लॉस इन टू द बैटल, तो पूरी सेना को इस युद्ध को हारना पड़ता है और हानि उठानी पड़ती है. इफ़ इट इज़ ओनली दैट अ डिसिप्लिन आर्मी इज़ फाउंड टू मार्च फॉरवर्ड, केवल अनुशासित सेना ही हमेशा आगे बढ़ती है एंड विन द वार, और युद्ध को जीतती है. डिसिप्लिन इज़ द बैकबोन ऑफ वंस कैरेक्टर, किसी भी व्यक्ति के चरित्र का जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बैकबोन होती है, मीन्स मुख्य बिंदु डिसिप्लिन है, अनुशासन ही है. विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, नथिंग कैन बी अचीव इन लाइफ, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता. अ पर्सन इज नॉर्मली फाउंड टू बी डिसिप्लिन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, किसी भी व्यक्ति को उसके बचपन से ही अनुशासित किया जाना चाहिए, और यह एक नॉर्मली देखा भी गया है, साधारणतः ऐसी देखा जाता है कि बचपन से ही अनुशासन सिखाया जाता है. इट इज़ अ हैबिट, यह एक आदत है, दैट एक्वायर्स फ्रॉम हिज एनवायरमेंट और बाई वे ऑफ ट्रेनिंग, यह एक ऐसी आदत है जो कि उसके आसपास के वातावरण से उसके अंदर आती है, या फिर उसको प्रशिक्षण देकर भी ये आदत उसमें डाली जा सकती है. अ चाइल्ड मस्ट बी, किसी भी बच्चे को ट्रेन टू लर्न डिसिप्लिन सो दैट अ गुड पर्सनैलिटी कैन बी एक्वायर्ड इन हिज लेटर लाइफ, दैट हेल्प्स वन इन वंस अपलिफ्टमेंट. मीन्स एक बच्चे को शुरू से ही प्रशिक्षण देना चाहिए, उसे अनुशासित करना चाहिए, जिससे कि यह बहुत अच्छे व्यक्तित्व को उसमें पैदा करेगी, और इस अच्छे व्यक्तित्व को पाकर वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है. अ पर्सन मस्ट शो हिज सेंस ऑफ डिसिप्लिन टू हिज फैमिली, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने
परिवार के अंदर भी अनुशासन की भावनाएं सिखानी चाहिए, एंड देन टू हिज कंट्री, और इस तरह से अनुशासित होकर उसे अपने देश में भी अग्रसर होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फोर्स डिसिप्लिन ऑल्सो इनटू अ फैमिली लाइफ, और यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अपने परिवार में भी अनुशासन पूर्ण ढंग से ही रहना चाहिए। देन वन इज़ एबल टू गेट हिज गोल, और तभी ये पॉसिबल है, तभी ये संभव हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। डिसिप्लिन इज़ एन इसेंशियल हैबिट, अनुशासन एक बहुत ही आवश्यक आदत है, दैट एवरीवन शुड पजेस, जो कि प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए एज अ सिविलाइज्ड पर्सन, एक सभ्य सिविलाइज्ड सिटीजन, एक सभ्य नागरिक बनने के लिए। इन द एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, वी सी एवरीथिंग फाउंड इन नेचर, हम जो प्रकृति में देखते हैं, इज इन ऑर्डर, वह अपने ऑर्डर में है, सुव्यवस्थित ढंग से है, एंड डिसिप्लिन वे, और बहुत ही अनुशासित तरीके से है। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द अर्थ ऑन विच वी लिव, ये जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, और जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, द मून चंद्रमा है, एंड द सन और सूर्य है, वी सी जिसको हम देखते हैं, मूव अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन, ये आगे बढ़ते हैं, चलते जाते हैं एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थापूर्ण ढंग से। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट एवरीथिंग परफॉर्म्स इट्स रोल इन रेगुलरिटी, इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु अपने नियमित ढंग से अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर रहा है। डिसिप्लिन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, अनुशासन को दो मुख्य कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाहरी और आंतरिक। एक्सटर्नल डिसिप्लिन इज दैट विच इज इम्पोज्ड बाय आउटसाइड अथॉरिटी, जो बाहरी अनुशासन है उस पर जो बाहरी अथॉरिटी होती है उनका जो उन पर प्रभाव होता है। डिसिप्लिन इन द आर्मी इज वन सच क्वालिटी, जो सेना का जो अनुशासन होता है वह इसी तरह का होता है। ड्यू टू इट, और इसके द्वारा, एवरी सोल्जर ऑफ आर्मी इज प्रेज्ड बाय ऑल, और इसी के द्वारा ये संभव हो पाता है कि प्रत्येक सेना में जो सिपाही होते हैं उनके द्वारा, उनकी सबके द्वारा प्रशंसा भी होती है उनकी डिसिप्लिन को देखकर। इंटरनल डिसिप्लिन लोकेट इनसाइड अस, और जो हमारा आंतरिक अनुशासन वो होता है वह हमारे अपने मन के अंदर होता है। विच वी फॉलो इन आवर पर्सनल लाइफ, वह ऐसा होता है जिसको हम अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने व्यक्तिगत लाइफ में जिसको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। वी लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, और जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, यह बहुत बड़े तौर पर उसके नागरिकों के ऊपर ही निर्भर करती है। इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड एंड ओबेड, अदरवाइज डेमोक्रेसी लॉसेस इट्स मीनिंग, और यदि इसको सही तरीके से डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक इसका सही तरीके से पालन नहीं करेगा तो प्रजातंत्र अपना जो सही मायने में अर्थ है उसको खो देता है। एंड लीड्स टू एनार्ची, इसका मतलब हो जाता है एक अराजकतावादी शासन से, इसका मतलब हो जाता है। इट अफेक्ट्स ऑल द पीपल ऑफ कंट्री, यदि हम सही ढंग से नहीं चलेंगे, अपने रूल्स फॉलो नहीं करेंगे अपने देश के, तो इट अफेक्ट्स ऑल द पीपल ऑफ कंट्री, तो हमारे देश के सभी नागरिकों पर इसका प्रभाव पड़ता है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी टू अपलिफ्ट द कंट्री ऑल्सो, यदि हम अनुशासन में रहेंगे तो अनुशासन बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। नेचर एंड सोसाइटी, प्रकृति और समाज, आर बेस्ट परफॉर्मर हैविंग द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन, ये बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं जो कि इनके अंदर क्योंकि गुण होता है, अनुशासन होता है। गांधी जी हैड सेड, गांधी जी ने कहा है दैट डिसिप्लिन इज लर्न्ड इन एडवर्सिटी, कि एडवर्सिटी जो कि गरीबी में अनुशासन को सीखा जा सकता है। लेक ऑफ डिसिप्लिन इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडार, और लेक ऑफ डिसिप्लिन, यदि अनुशासन नहीं होगा